इस फिल्म के सभी कलाकारों के नाम बदल दिए गए हैं, तो आराम से हेडफोन लगाइए और वीडियो का मजा लीजिए। नमस्ते दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी मूवी के बारे में। एक खूबसूरत राइटर जिसे मर्दों के साथ सोना पसंद है, वो अपनी बुक में जैसा लिखते हैं बिल्कुल उसी तरीके से शहर में मर्डर होते हैं। एक डिटेक्टिव इन केसों को सॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद इस केस का हिस्सा बन जाता है। क्या वो उस कातिल को पकड़ पाएगा, ये तो मूवी देखकर ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले जो भी हमारी वीडियो पर सबसे अच्छी कमेंट करेगा उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्रमोट करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए चलते हैं मूवी की ओर। मूवी की स्टार्टिंग में लड़की लड़के के साथ बैंग बैंग कर रही है। उसके चेहरे पर बाल हैं, जिस वजह से उसका चेहरा नहीं दिखाई देता। कुछ देर में वो लड़के के दोनों हाथ बांध देती है और बर्फ तोड़ने वाले चाकू से उसे मार देती है। सीन शिफ्ट होता है और कुछ पुलिस वाले और डिटेक्टिव करण जांच करते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये फेमस सिंगर था और कल रात अपनी गर्लफ्रेंड काजल के साथ था। पूछताछ करने के लिए करण और उसका साथी काजल के घर जाते हैं। उन्हें रूबी नाम की लड़की मिलती है जो काजल की दोस्त थी। वो बताती है कि काजल बीच वाले घर पर है। फिर दोनों बीच वाले घर पर जाते हैं और काजल से मर्डर के बारे में पूछते हैं, जिस पर एटीट्यूड में काजल बताती है कि कल रात वो उसके साथ थी और उसे उसकी मौत का दुख है, क्योंकि वो बिस्तर पर बहुत अच्छा परफॉर्म करता था। इसके बाद करण वापस स्टेशन में आता है, जहाँ पता चलता है कि उस चाकू पर किसी की उंगली का निशान नहीं मिले और काजल बहुत अमीर है और लोगों के दिमाग को आसानी से समझ लेती है। साइकोलॉजी में उसने मास्टर डिग्री ले रखी है और साथ ही वो एक राइटर है। करण काजल की लिखी हुई किताब पढ़ता है, जिसमें वैसे ही लिखा है जैसे उस सिंगर का मर्डर हुआ था। कोई कहता है ये कत्ल काजल ने किया है या फिर किसी ने बुक पढ़कर किया है। सभी को लगता है उन्हें काजल को पूछताछ के लिए बुलाना चाहिए। करण काजल को लेने उसके घर जाता है। वो कहती है पहले उसे कपड़े बदलने हैं और बिना रात दरवाज़ा बंद करे वो कपड़े बदलने लगती है। ये सब करण देख लेता है और उसे बहुत अजीब लगता है। फिर दोनों पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में काजल बताती है कि वो अगली किताब लिख रही है, जिसमें एक डिटेक्टिव एक लड़की पर फिदा हो जाता है और आखिर में वो लड़की उसे मार डालती है, जिस पर करण हंसता है। फिर पुलिस काजल से उसके रिश्ते के बारे में पूछती है। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ काजल बताती है कि उसका केवल जिस्मानी रिश्ता था। फिर पुलिस पूछती है क्या तुमने उसका कत्ल किया है। काजल कहती है मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि पहले किताब लिखूँ फिर उसी तरीके से किसी को मारूँ। फिर पुलिस लाइट डिटेक्टर टेस्ट करती है, जिसमें आसानी से काजल पास हो जाती है। करण करण उसे घर छोड़ता है और रास्ते में उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। करण केस के बारे में बातचीत कर रहा होता है, तभी नीरज नाम का पुलिस वाला करण को कुछ बोल देता है। दोनों के बीच बहस होने लगती है। बीच में बॉबी आ जाती है जो करण का इलाज कर रही है और वो उसकी गर्लफ्रेंड भी है। बॉबी करण को घर लेकर जाती है, जहाँ करण बहुत गुस्से में बैंग बैंग करता है, जैसे वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा हो। बॉबी एक डॉक्टर है तो वो सब समझ जाती है कि काजल की याद में उसने ये सब किया है। एक दिन करण काजल का पीछा करता है। तेज कार चलाने की वजह से करण का एक्सीडेंट होते हुए बचता है। फिर उससे काजल की कार एक घर के सामने खड़ी मिलती है। कुछ देर बाद काजल एक बूढ़ी औरत के साथ बाहर आती है और घर चली जाती है। पीछे पीछे करण भी जाता है। वो देखता है कि वो ड्रेस चेंज कर रही थी। अगले दिन करण को पता चलता है कि उस बूढ़ी औरत ने अपने पति और बच्चों को मार दिया था। उसने ऐसा क्यों किया उसे नहीं पता। फिर करण काजल के घर जाता है, जहाँ काजल बताती है कि उसकी बुक का डिटेक्टिव भी कुछ उसी की तरह है और वो करण की पिछली ज़िंदगी के बारे में सब बता देती है। गुस्से में करण बॉबी के पास जाता है और उससे पूछता है तुमने मेरी फाइल किसको दी। वो कहती है कि नीरज ले गया था। फिर करण नीरज से लड़ने लगता है। कुछ पुलिस वाले उन्हें शांत कराते हैं। करण अपने घर पर होता है तो बॉबी उससे बात करने आती है, लेकिन वो उसे भगा देता है। अगली सुबह उसे पता चलता है कि नीरज का मर्डर हो गया है और हाल ही में करण की उससे लड़ाई हुई थी, इसलिए सबका शक उस पर जाता है। वो सब करण से पूछताछ करते हैं। करण की बातों से उन्हें लगता है कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए वो उसे सस्पेंड कर देते हैं। इसके बाद भी वो इन्वेस्टिगेशन करना नहीं छोड़ता। एक दिन काजल उसके घर के बाहर मिलती है। दोनों घर में जाकर बात करने लगते हैं। तभी काजल उसको बुक देती है, जिसमें बच्चा नाव में छेद करके अपनी फैमिली को मार देता है। काजल बताती है कि ये कहानी उसने अपनी फैमिली के मरने के कुछ साल बाद लिखी थी और अभी तक पब्लिक नहीं की, और आज रात वो क्लब में जाने वाली है। ये बात कहकर वो वहाँ से चली जाती है। क्लब में रूबी और काजल साथ में रोमांटिक डांस कर रहे थे। करण को देखते ही काजल उसके पास आ जाती है और उसे सेड्यूस करने लगती है। फिर दोनों कमरे में बैंग बैंग करने चले जाते हैं। काजल उसके दोनों हाथों को बांध देती है। करण को सिंगर का मर्डर याद आता है। उसे लगता है वो उसे मारने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता।
फिर वो बाहर जाता है तो रूबी आती है और करण को काजल से दूर रहने के लिए बोलती है। अगले दिन करण काजल से कहता है, मैं तुम्हारे जरिए उस कातिल को पकड़ कर रहूँगा। करण अपने दोस्त के साथ ड्रिंक करके घर जाने लगता है। तभी पीछे से गाड़ी उसे मारने वाली होती है, लेकिन वो बच जाता है और उस गाड़ी का पीछा करने लगता है। इसी बीच गाड़ी नीचे गिर जाती है जिसमें रूबी होती है जो अब मर चुकी है। फिर उन्हें पता चलता है कि 16 साल की उम्र में उसने अपने भाइयों को मार दिया था। करण का दोस्त कहता है कि काजल ही मर्डर कर रही है, क्योंकि जितने भी उसके दोस्त हैं उन सब ने मर्डर कर रखे हैं। इसके बाद करण काजल की कॉलेज के दोस्तों के बारे में पता करने जाता है, जहाँ उसे एक चौंकाने वाली बात पता चलती है कि बॉबी भी उसकी फ्रेंड थी। फिर बॉबी के पास जाता है और पूछताछ करता है। बॉबी बताती है कि उस टाइम उसके काजल के साथ नाजायज़ संबंध थे। वो ये बात किसी को नहीं बताना चाहती थी, इसलिए उसने अपना नाम बदल लिया। और काजल बहुत खतरनाक लड़की है, तुम उससे दूर रहो। अब करण को लगता है कि खून बॉबी ने किए हैं। फिर करण के दोस्त का फ़ोन आता है। वो बताता है कि करण की एक और दोस्त के बारे में पता चला है और वो उससे मिलने जा रहा है। दोनों उसी जगह पर जाते हैं। जब करण को लगता है कि उसके दोस्त की जान खतरे में है, वो अंदर जाकर देखता है तो उसके दोस्त का कत्ल हो चुका है। फिर वो उसे बॉबी दिखती है जो जेब से कुछ निकाल रही होती है। तभी करण उसे शूट करके मार देता है। इसके बाद सब बॉबी के घर पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जहाँ उन्हें गन मिलती है और जिससे मर्डर हो रहे थे वो हथियार मिलता है। सबको लगता है कि बॉबी ने ही वो मर्डर किए हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ करण और काजल बैंग बैंग कर रहे होते हैं। काजल फ्यूचर के बारे में करण से पूछती है। करण कहता है कि वो बच्चे करेंगे, जिस पर उसका मूड ऑफ होता है और वो बेड के नीचे से कुछ निकालने लगती है। फिर काजल कहती है कि उसको बच्चे पसंद नहीं हैं, जिस पर करण कहता है कोई बात नहीं, हम ऐसे ही रह लेंगे। इस पर काजल खुश हो जाती है और दोबारा रोमांस करने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि बेड के नीचे बर्फ़ काटने वाला चाकू पड़ा है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद।